आइए हम आज रविवार परमेश्वर की भक्ति में हैं और परमेश्वर की भक्ति में उपस्थित रहते समय में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। यरूशलेम के फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए। यरूशलेम को ऐसी नगरी के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। यहाँ के गोत्रों के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इस्राएलियों के लिए साक्षी वहाँ तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घर के लिए रखे हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आकाश पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के उद्धारक परमेश्वर, आज रविवार का दिन हम सब भवन में बैठकर तेरी उपासना और प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं। ऐसे समय में दयालु परमेश्वर पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारी मध्य में उजाले। हम तेरी प्रार्थना वचन, तेरे गीतों को आत्मा के साथ गा सके, वचन को पवित्र आत्मा के साथ सुन सके और तेरे जयघोष में शामिल होकर तेरा आनंद उठा सके। ऐसा होने दे। आज जैसे तूने हमारी स्तुति ली हमारे साथ है, वैसे ही भारतवर्ष में जहां आज कलीसिया चल रही है, हर कलीसिया पर तू अपनी आशीष, हर पापान को इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और दयालु प्रभु तू इस्तेमाल करता के अंत के दिनों में लोगों की आंखें खुले और बुद्धि, ताकि तेरी सत्यता को सुने और जाने। आज हमारे मन में आप पवित्र सामर्थ्यों में गीतों के द्वारा हम तेरी महिमा करने जा रहे हैं। गीत गाने वालों को सब तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु सत्य को आशीष दे और आत्मा के साथ जो गीतों के द्वारा हमारे बीच में आज महिमा और स्तुति के साथ उपस्थित हो, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं यीशु प्रभु के नाम से। आमीन आमीन। आइए हम गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। आज सवेरे उसकी स्तुति और तारीफ हो, उसके नाम की जयकार। हम उसकी महिमा, उसकी स्तुति करें, उसके नाम की जयकार करें और उसकी हम तो सन्ना हम गाए, क्योंकि वो परमेश्वर पिता प्रेमी परमेश्वर है जो आपसे मुझसे प्रेम करता है और आपके मेरे संग को रहता है। आइए उस गीत को गाएंगे। होशाना होशाना होशाना। Oh
नीचे देखा, क्योंकि उसने आपको और मुझको इस स्थान पर उसकी महिमा और उसकी स्तुति करने के लिए उस योग्य खड़ा किया कि हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम को ऊंचा लें, और इसलिए आज सवेरे उसके नाम को धन्यवाद दें। यीशु ने हमें छुड़ाया पापों के कांटे से, यीशु ने हमें छुड़ाया शैतान के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया पापों के कांटे से, यीशु ने हमें छुड़ाया शैतान के जाल से।
धन्यवाद खुदा, तेरे उस अपार प्रेम कि तुमने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए उस सलीब पर दे दिया और उस प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान हम पापियों के लिए किया कि हमारा उद्धार हो जाए। आज सवेरे तेरे उस महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते खुदा, तेरे उस अनुग्रह के लिए हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते कि तूने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा। हालेलुया।
We give you all glory. We worship your name. We lift up your name on high, Lord Jesus. Today morning we worship you, Lord, with all our hearts. Oh Jesus, touch our soul, touch our body, Lord Jesus, so that we may be kept in the name of Jesus. Oh Lord Jesus, so that miracle come in our life today, and your anointing may flow throughout our body, spirit, and soul, Lord Jesus. Oh, we give you all glory, Lord Jesus. Oh, yes, Lord. Oh, hallelujah. Let us worship Him. Let us open our heart and give praise to Jesus. And we worship you, Lord Jesus, with all our hearts. Oh, Jesus, thank you, Lord Jesus. We worship you. We give you all glory, Jesus, this morning. Thank you for this wonderful day, so that we may worship you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. प्रभु तेरा धन्यवाद। देश तेरे नाम की जय जयकार। हालेलुया प्रभु धन्यवाद तेरी स्तुति और तेरे नाम की जय जयकार। आज जितने भी फेसबुक के माध्यम से तेरे नाम को ऊंचा उठा रहे हैं प्रभु सबको तेरे नाम से तुम परमेश्वर पिता तुम अपने सामर्थ से भर दो और अपनी महिमाओं से करवा दे दो। ओ जिनकी कलीसियाएं आज संसार भर में चल रही है खुदावन उन्हें भी तू अपने सामर्थ से भर और उन्हें इस्तेमाल और तो परमेश्वर पिता अपने पवित्र काम में आगे बढ़ाता लेके चल।
तेरे चरणों के पास अपनी सराहना की भेंट देना यीशु मसीह के नाम से मांग के सुनो। आमीन। आइए हम अपने सामने बैठे प्रभु को धन्यवाद हो सुंदर से गीतों के लिए परमेश्वर के महिमा हम जानते हैं। जब हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं तब परमेश्वर गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में आता है और अपनी सेवकाई करता है। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना केवल इसीलिए हुआ कि लोग संसार की इस बात को जाने कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है, क्योंकि लोगों को परमेश्वर दिखता नहीं था। लोग परमेश्वर को देख नहीं सक रहे थे। लोग केवल दूसरी बातों में थे जो परमेश्वर की बातें नहीं थी। संसार परमेश्वर की बातों से दूर हो चुका था। मूर्ति पूजा और दूसरी बातें जो शैतान ने स्टैब्लिश की थी उसके मुताबिक संसार के लोग वो करते चले गए। परंतु परमेश्वर ने देखा कि मेरे लोग मुझे नहीं देख रहे, इसीलिए भटक चुके हैं। और इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं स्वयं इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आऊंगा और मेरे मनुष्य जाति को उद्धार का मार्ग बताऊंगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आया और जन्म लेकर आकर प्रभु यीशु मसीह घर में बैठा नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह खाता पीता नहीं रहा, बिस्तरों पे सोता नहीं रहा, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उठा। बालकपन से ही गौरवी स्वर्ग का राज्य का परिचय संसार के लोगों को देने लगा। एक दिन प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आया। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में इस्राएल देश के यरूशलेम और उसके आजू बाजू के देहातों में काम करने लगा तो वो हर गांव में जाने लगा। एक बार वो एरियो आया, वहां के लोगों को सत्यता मालूम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक अंधे को वही छोड़ दिया। वो आवाज दे रहा था एरियो में, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तरफ ध्यान न देते हुए आगे निकल गया। पर जो वो बहुत जोर से चिल्लाने लगा और ये कहने लगा, ए दाऊद के संतान प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। तब जीसस रुक गया, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगा एक अंधा इस प्रकार से बोल रहा है, एक दाऊद की संतान प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। उस अंधे ने बहुत दुख किया, को खोल दिया। वो अंधा था। How you know that Jesus is the Son of God? How you know that Jesus is the Son of David? कैसे? भाई बहनों, परमेश्वर की सामर्थ मनुष्य के अंदर काम करती है।
यदि आज मैं और आप उस परमेश्वर को अंदरूनी जानोगे, हृदय के अंदर से जानेंगे, तो आप कहेंगे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। बहुत साल हो गए मैं इस संसार में जी रहा हूं, पर अभी तक तेरा स्पर्श तो मुझे नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह रुक गया, लोगों की भीड़ रुक गई एरियो में। अब प्रभु यीशु ने आवाज दिया, उसे ले आओ, ले आओ। He is really needful man, उसको जरूरत है मेरी, लेके आओ। आज मैं और आप चिल्लाएंगे तो यीशु रुक जाएगा और लोगों को कहेगा उसको लेकर आ। क्या हमने कभी चिल्लाया, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझे देख, प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा कर? अनुभव चिल्ला। यीशु ने कहा उसे लिया। यीशु ने कहा क्या तेरी इच्छा है कि मैं तेरे साथ करूं? तब इस अंधे ने कहा मैं देखते हूं। आज मुझे आत्मिकता को देखने के लिए यीशु के पास आना है। आत्मिकता हमें दिख नहीं रही, इसलिए हम प्रार्थना में कहते प्रभु मैं तो तुझे नहीं जानती, पर मैं प्रार्थना कर रही हूं। परंतु आज मेरा कर्तव्य है हम जान लें। वो अंधा यीशु के पास आकर खड़ा हुआ और कहने लगा मैं देखते हूं। आज मुझे और आपको परमेश्वर का गौरव देखने के लिए आत्मिक आंखें खुलने की जरूरत है। जब हम अपनी आत्मिक आंखों को खोलेंगे तब हम सत्यता को जानेंगे। परंतु आज प्रभु यीशु ने उसे छुआ और उसकी आंखें खुल गई। एंड ही सॉ जीसस। किसको देखा सबसे पहले? यीशु को देखा। मेरी और आपकी आंखें जिस दिन खुल जाएगी हम यीशु को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह बाइबल आपका वचन मेरे पास है, मरकुस रचित सुसमाचार इसका दूसरा अध्याय है और उसकी पहली आयत ऐसा लिखा है, बहुत दिन के बाद यीशु कफरनहूम में आया। प्रभु यीशु कफरनहूम में आया और घर में आया। वट लगी ना कौन? वही है वो जो लकवे का रोगी था, जिसे यीशु ने स्पर्श किया था और चंगाई किया था, उसके घर में। यदि मेरा और आपका जीवन भले ही उसका लकवे से था, हमारा अगर पापी जीवन है और प्रभु यीशु के स्पर्श से हमारा पाप का जीवन निकल गया है, तो आज हमारे घर में यीशु आएगा। लकवे के घर में यीशु आया हुआ है, ऐसा लिखा है कफरनहूम में, और सुना गया कि वो घर में है। कितनी सुंदर बात है। जब मेरा जीवन परिवर्तित हो जाता, मैं प्रार्थना में लगता, मैं पश्चाताप करता, पूर्ण रीति से अपना जीवन प्रभु के हाथ में देता और प्रभु के पास पास रहने लगता, तो प्रभु मेरे घर में आता और मेरे घर की सारी हालत को ठीक करता और औरों को चंगाई देता। क्या हुआ मालूम? यीशु उसके घर में है और खबर सारे गांव में फैल गई, जीसस इन द कफरनहूम, जीसस इज इन द हाउस, लेट अस कम रन टू सी जीसस। और लोग यीशु को देखने और सुनने आए। क्या कहता है वचन? प्रभु यीशु मसीह वचन सुना रहा था। He was preaching about the kingdom of God. मेरा और आपका पाठन जब हो जाता है, जब परमेश्वर मुझे और आपको सिलेक्ट कर लेता है, हमारा कर्तव्य क्या? We should preach the word of God to the people. है ना?
आगे पीछे इधर उधर से यीशु को मैं सुनूंगा। उतने में 4 मित्रों ने सुना कि यीशु तो आज कफरनहूम में एक घर में है। उन 4 मित्रों ने कहा, यही चांस है कि हम अपने दोस्त को जो लकवे का बीमार है उसे मैं लेकर आऊंगा। और उसे लेकर आए खटिया पर डालकर। जब 4 खटिया पर डालकर लेकर आए तो उन्होंने देखा कि सारी भीड़ है, कोई भी अंदर कहीं से जा नहीं सकता, ना फाटक से, ना खिड़की से, ना कहीं से भी, क्योंकि इतनी भीड़ यीशु को सुन रही थी। बाइबल में बताती है, उन्होंने पूछा नहीं किसी से, वे घर के ऊपर चढ़ गए, उस बीमार को अपने साथ खटिया पर लेकर गए। They are not asking the owner. उन्होंने उस ओनर को नहीं पूछा घर का छत खोलूं क्या? They started the work. उन्होंने छत को खोल दिया और विश्वास के साथ प्रभु यीशु के सामने खटिया के साथ उसे छोड़ दिया। What a great faith they have. क्या आज हमारे अंदर वो विश्वास है कि मेरा प्रभु चमत्कार मेरे बच्चे पर कर सकता, मेरे बच्चों पर कर सकता, मेरे बहन पर कर सकता, मेरे भाई पर कर सकता, मेरे आदमी पर कर सकता। वो विश्वास उन ख्यालों का था। उन्होंने वहां से उस पक्षघाती रोगी को नीचे उस यीशु के सामने रखा और जीसस सॉ द वंडरफुल थिंग। तो यीशु ने क्या कहा? मन उस पक्षघाती को कुछ नहीं कहा, भाइयों तुम्हारे विश्वास ने इसे चंगा किया। यदि मैं और आप परमेश्वर प्रभु यीशु के विश्वास में बढ़ते जाएंगे, हमारे विश्वास के कारण हमारे अड़ोस पड़ोस चंगाई पाएंगे। हमारे विश्वास के कारण चमत्कार लोग देख सकेंगे। वो चारों ने जब उस खटिया को नीचे छोड़ा तो ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे विश्वास के कारण मैं ये चंगाई देता। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सत्य है, मेरे और आपके जीवन के लिए। जब वो कार्य करना चाहता है तब हम पूर्ण विश्वास के साथ उसके पास आए। यदि आज मेरा विश्वास है, प्रभु मेरी घर की स्थिति बदल देगा। यदि हम विश्वास करते हैं और पूर्ण मन से, पूर्ण बुद्धि से, पूर्ण प्राण से प्रार्थना में लगकर प्रभु से कहते, प्रभु मेरी ये जरूरत है, पहले तो तुम मुझे स्पर्श कर, मेरे जीवन को बदलना। और तब अगर मैं दूसरे के लिए प्रार्थना करता हूं तो दैट इज इफेक्टिव, वो प्रार्थना प्रभावशाली होती है। पर यदि मैं ठीक नहीं हूं और मैं दूसरे से प्रार्थना करूं तो क्या होगा? नथिंग, कुछ भी असर नहीं होगा। मुझे विश्वास करना होगा, तब चमत्कार हम देख सकेंगे। वो चारों ने विश्वास किया, जो कफरनहूम में बैठा है घर में, वह उद्धार करता है, वह अद्भुत व्यक्ति यीशु है जो चमत्कार करता है। इसीलिए वो लेकर आए आज मेरे और आपके जीवन के पास प्रभु की सामर्थ है, प्रभु का वचन है, प्रभु की बातें है। क्या हम लोगों को लेकर आकर कहते, प्रभु इस पर दया कर। आज प्रभु आपके और मेरे साथ है। आज प्रभु आपको और मुझे स्पर्श करना चाहता है।
यदि आज हम पूर्ण मन से प्रभु से कहे, प्रभु मैं नम्र होकर तेरे पास आई हूं, मैं नम्र होकर तेरे पास आया हूं, मुझ पर दया कर, तो निश्चित आज प्रभु दया करेगा। जैसे उस अंधे को यीशु ने चंगाई दी, मेरी और आपकी आंखें भी प्रभु खोलने में सामर्थ है, ताकि हम सत्यता को जाने, प्रभु के करीब जाए, तब चमत्कार होगा। परमेश्वर बाप आज के इस वचन पर अपनी आशीष दे। वचन तो प्रभु का है, जीव के उदाहरणों के साथ जब आपके पास आया तो आपका मेरा एक कर्तव्य है, जैसे लोगों ने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के संग हो लिए, मुझे और आपको भी प्रभु यीशु के संग हो लेना है, तब जीवन का मार्ग मेरे और आपके लिए खुलेगा। परमेश्वर बाप इस वचन पर अपनी आशीष दे। आगे हम अपने स्थान पर खड़े हो, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के उद्धारक प्रभु यीशु, आज जो तेरा वचन तूने मुझे दिया, उसे तेरे बच्चों के मध्य में रख दिया। जितनों ने सुना है प्रभु, उनके दिलों से तू स्पर्श कर बातें कर। हे दयालु प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन और तेरी बातें जीवित होने के कारण और मनुष्य जाति की आत्मा से बातचीत करता है, और मनुष्य जाति को यह दिखाता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इसलिए प्रभु आज जब वचन तेरा आया है, लोगों के मध्य में रखा गया, उसे फलवंत कर, ताकि लोगों का जीवन बदल जाए। आज फेसबुक के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं, यदि वे अड़चन में है, परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, यदि वे बीमार है, तो आज तो अपना सीधा हाथ उनके जीवन शरीर पर रख और उनका जीवन बदल जाए। कोई बीमार है तो उसे चंगाई दे, यदि कोई दुखी है तो उनके आंखों के आंसू को पोंछ जाए। हमारे दयालु प्रभु तू दयावंत परमेश्वर है, मेरे देश पर तू तेरी आशीष रख प्रभु। असंख्य लोग हैं जो तुझे नहीं जानते, तुझ पर विश्वास नहीं करते। हमारी तुझसे प्रार्थना है, उनकी आंखों को खोल, उनकी बुद्धि को खोल, ताकि वे तेरी सत्यता को जाने और तुझ पर विश्वास करे। ऐसा होने आज हमारे मध्य में तू उपस्थित था, गीतों के द्वारा तुमने अपनी महिमा की, वचन के द्वारा तो हमसे बातचीत की। आज तो हमें आशीष देता और पूरा समय प्रभु तो हमारे संग हो, ताकि हम तेरी महिमा और स्तुति करके रह सके। सब पर तू अपनी आशीष दे, यीशु प्रभु के नाम से आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे। तू जो स्वर्गीय है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा की, उसी प्रकार तू हमारा क्षमा कर और बड़ी सच्चाई, परंतु राष्ट्र बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और अब खुदावंद बाप का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर आखिर तक हम सब लोगों के साथ, भाई बहनों के साथ बनी रहे, यही प्रार्थना है। आमीन।